Good morning to everyone. Today we will discuss or continue the topic parts of prescription. आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स होते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों लिखते हैं. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ देयर प्रिस्क्रिप्शन. मैन देखिए, फर्स्टली हम देखते हैं कितने पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो प्रिस्क्रिप्शंस आर जनरली रिटन typical format which are usually kept as a pad. ओके, प्रिस्क्रिप्शन जनरली जब लिखा जाता है तो डॉक्टर पैड पे लिखा जाता है. ओके, डॉक्टर पैड दैट मीन्स होता है वो डॉक्टर का पर्चा, जो कागज़ होता है प्रिस्क्रिप्शन का, उसमें डॉक्टर्स की सारी इन्फॉर्मेशंस रहती है. डॉक्टर पैड बोलते हैं उसे. ओके, ऊपर डॉक्टर का नाम लिखा रहता है, क्लिनिक नेम लिखा रहता है, उसका फ़ोन नंबर लिखा रहता है, उसका फ़ोन नंबर के साथ साथ उसने MBBS किया है, BDS किया है, कौन सा उसकी डिग्री है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी होती है. तो वो इन्फॉर्मेशन के अंदर वही पैड कहलाता है, वो पेपर जो होता है वो पैड कहलाता है, और उसी के अंदर सारे पार्ट्स कंटेंट होते हैं. अ टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. बहुत सारे टिपिकल पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज वन इज़ अ डेट. सबसे पहले क्या लिखी होती है प्रिस्क्रिप्शन पेपर में? डॉक्टर सबसे पहले उसमें पेड के अंदर डॉक्टर पैड है ना, प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा, उस पर सबसे पहले वो तारीख लिखता है पेशेंट के लिए कि वो किस तारीख के दिन आया है. दूसरा है नेम, फिर उसका नाम लिखता है पेशेंट का, फिर उसकी उम्र कितनी है, एज कितनी है, फिर सेक्स दैट मीन्स मेल है या इधर या फिर फीमेल है, वो कौन है ना. एड्रेस लिखता है पेशेंट का कि वो कहाँ से आया, उज्जैन है, भोपाल है, देवास है, ये लिखा होता है. देन थर्ड पार्ट आता है सुपरस्क्रिप्शन. ये बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंस होता है और क्यों लिखते हैं हम सुपरस्क्रिप्शन. ओके, फिर लिखा होता है उसके अंदर इंस्क्रिप्शन लिखा होता है. फिर फिफ्थ पार्ट होता है सबस्क्रिप्शन. सिक्स्थ पार्ट होता है सिग्नेचर करता है डॉक्टर. फिर उसको फिर सेवन्थ पॉइंट पे वो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन. रिन्यूअल मतलब डॉक्टर पेशेंट के लिए लिखता है कि 7 दिन बाद दिखाना है या फिर 15 दिन बाद दिखाना है. इंस्ट्रक्शन लिखता है डॉक्टर के लिए. देन लास्ट में उस डॉक्टर की सिग्नेचर, उसका एड्रेस. आपने देखा होगा पैड के नीचे एक लाइन, फूटर वाली लाइन रहती है ना, उस लाइन के नीचे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, डॉक्टर का नंबर रहता है कि उसका लाइसेंस नंबर क्या है, वो आखिरी में लिखा हुआ होता है. तो ये सब चीज़ डॉक्टर के एक पर्चे में होता है, क्या क्या चीज़. तो हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है. देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड्स देखिए. आपको एक प्रिस्क्रिप्शन पेपर दिख रहा है आपको, आस्था क्लिनिक. ओके, आस्था क्लिनिक, ये आपको पूरा पेपर दिख रहा है. देखिए ये आस्था क्लिनिक जो है ये क्या है, एक डॉक्टर पेड है. ओके, ये डॉक्टर का पर्चा है. उसने आस्था क्लिनिक पे लिखा है 43 आसिफ अली रोड दिल्ली. उसने दे रखा है कि कहाँ का हूँ मैं. डॉक्टर जो है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो दिल्ली का पैड है, डॉक्टर पैड है. उसने उसका डॉक्टर का क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और उसमें उसका क्या दे रखा है, टेलीफोनिक नंबर दे रखा है. देन कोई पर्सन आया है तो सबसे पहले उसने नेम लिखा है. ओके, दिख रहा है आपको नाम दिखा है, नेम दिखा आपको, कहाँ लिखा है, तो नेम दिखा हुआ आपको दिख रहा होगा. नेम जो है वो दे रखा है मिस्टर अनीता मैदान. अनीता मैदान वो क्यों पहचान रहे हैं. नेम जो होता है वो काहे के लिए लिखते हैं, टू आइडेंटिफाई. हमको पता पड़ जाता है कि वो कौन पेशेंट है, नाम से पता पड़ सकता है कि इसका नाम ये है, ये लेडीज है, जेंट्स है, ये लड़का है, बॉय है, गर्ल है, कौन है. ओके, तो हम इससे पता करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि ये पर्सन कौन है, किसका पर्चा आया है मेरे हाथ में. ओके, देन सेकंड, अभी आपको हमने इंस्ट्रक्शन में सेकंड पार्ट बताया, एज, उसकी उम्र लिखते हैं. क्यों, कि वो ओल्ड एज वाला पर्सन है या कोई पेशेंट जो है वो चिल्ड्रन है या कोई हमारा बेबी, न्यूबॉर्न बेबी है, तो ये पता करने के लिए हम एज लिखते हैं. नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है सेक्स हमारा ये है फीमेल, कोई लेडीज़ है या फिर कोई मेल है. आपको एक चीज़ पता होगा, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी आती है जिसमें 50 mg में लेडीज़ को असर हो जाता है, लड़कियों को असर हो जाता है, गर्ल्स को, फीमेल को असर हो जाता है. बट वही दवाई मेल को हम देते हैं तो 500 mg देते हैं. क्यों, क्योंकि कुछ अलग अलग सिस्टम, ऑर्गन्स अलग अलग वर्क करते हैं सबकी. क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, जेंट्स होते हैं वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, हर चीज़ को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो इजीली मेल और फीमेल हम इसलिए पता करते हैं कि कितना डोज रिक्वायर है पेशेंट को. फीमेल होगी तो उसको आधी गोली देंगे, मेल होगा तो उसको हम हो सकता है पूरी गोली भी दे सकते हैं. ओके, इसलिए हम फीमेल लिखते हैं. नेक्स्ट एड्रेस.
पर्सन कहाँ का आया है, ये जैसे दे रखा है 244 डी मयूर विहार फेज़ 1 दिल्ली, कहाँ का पर्सन है वो फेज़ 1 दिल्ली का पर्सन है। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि वो इंदौर, उज्जैन, भोपाल कहाँ का है। ओके, then next come from the next points, next come from the superscription। आपको दिख रहा है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन का मतलब होता है आर और एक्स लिखा होना, आर कैपिटल और एक्स जो होता है सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। जब भी आप आओगे प्रैक्टिकली, जब हम करेंगे फार्मास्यूटिक्स में, तो आर एक्स मतलब होता है रेसिपी, आर एक्स का मतलब होता है रेसिपी, रेसिपी दैट मीन्स उसका फॉर्मूला। आर एक्स आप अभी एब्रीविएशन वर्ड में आप पढ़ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं मिलेगा आर एक्स का फुल फॉर्म क्या है, रेसिपी। रेसिपी का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ मिली हुई है, आर एक्स कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आर एक्स के मतलब पहले के ज़माने में आर एक्स का मतलब रेसिपी फॉर्मूला तो होता था, यू टैग भी बोलते हैं, यू टैग मतलब तुम लोगे, तो तुम्हारा जो गॉड ब्लेस यू, आपकी जो वो है मतलब इंजरी कुछ हुई है आपको, कुछ भी दवाई, किसी भी चीज़ के लिए आप दवाई ले रहे हो, तो भगवान आपका क्या करेगा, अच्छा करेगा। तो आर एक्स का मतलब पहले ये भी होता था यू टैग। आप यदि लोगे तो आर एक्स मतलब यू टैग, आपको दवाई लेना है और आपको भगवान जो है हीलिंग फीलिंग देगा। ओके, हील मतलब जो आपको इंजरी हुई है वो आपको जल्दी से जल्दी फिल करेगा। ओके, नेक्स्ट कम्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने दवाई लिखी है कि टैबलेट लेना है आपको, सिप्लॉक्स एंटीबायोटिक टैबलेट आती है वो आपको लेना है, और कितनी सबस्क्रिप्शन में उसने दे रखा है 20 टैबलेट आपको क्या करना है, लेना है। उसका डोज दे रखा है 500 mg। अब 20 टैबलेट हो सकता है एक दिन में लेना है, 2 दिन में, 4 दिन में, ये दे रखा है सिग्नेचर के वहाँ उन्होंने लिखा है। 1 टैबलेट टू बी टेकन 2 टाइम्स अ डे। एक टैबलेट लेना है 2 बार, दिन में 2 बार टैबलेट लेना है, एक ही गोली। ओके, 1 टैबलेट टू बी टेकन ट्वाइस अ डे आफ्टर मील फॉर 5 डे। खाना खाने के बाद 2 गोली लेना है, एक आपको सुबह और एक आपको शाम को। कब, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद लगातार 5 दिन आपको सुबह शाम दवाई लेना है, ये उसने इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करा है, दिया है, सिग्नेचर के अंदर आपको दिख रहा है। देन उसके बाद लिखा है, देन उसके बाद आपको दिख रहा है सिग्नेचर लिखा हुआ है, सिग्नेचर आपको दिख रखा है, क्यों दिखा हुआ है सिग्नेचर, उसने सिग्नेचर कर दी और यहाँ उसका डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के देगा कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो ये इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन पर्ची को पहचानने के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया क्यों लिखते हैं, क्या क्या चीज़ लिखी होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आपको मैंने एक डॉक्टर पैड पे आपको ये प्रॉपर तरीके से मैंने क्या करा है, समझाया है। ओके, द नेक्स्ट फॉर्म, वाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर पार्ट। फर्स्टली डेट, क्यों लिखते हैं अभी आपको समझाया। इट इज़ अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। यदि आज आपने दवाई ली है तो कल से आप यदि 5 दिन बाद वापस से आप डॉक्टर के पास गए तो वो तारीख देख लेगा कि किस तारीख को आप आए थे दवाई लेने और किस तारीख को आपको वापस से देखना है ना। तो डेट क्यों लिखते हैं, फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट, फार्मासिस्ट पता कर लेता है कि ये कब दवाई आपको डॉक्टर ने लिखी है। बहुत सी बार ऐसा होता है बेटा कि है ना, हमारी जो दवाई नार्कोटिक, जो नशीली वाली दवाइयाँ होती है, नींद की दवाइयाँ होती है, वो डॉक्टर 1 दिन 2 दिन के लिए कभी लिखता है, अदरवाइज दवाई नहीं लिखता है। पर लोग उसका क्या करने लग जाते हैं, मिसयूज़ करने लग जाते हैं। तो डॉक्टर पर्चे पे डेट इसलिए लिखता है कि आज की दवाई है तो बस 8 डेज लिखा है तो 8 दिन ही देना है। तो यदि आप मेडिकल पे जाओगे तो मेडिकल वाला आपको पूछेगा ये कब का पर्चा है, कब की तारीख लिखी है, तो ही वो आपको नया होगा पर्चा, तो ही वो आपको दवाई देगा, अदरवाइज वो आपको दवाई नहीं देगा, है ना। क्योंकि लोग इसका क्या करने लग जाते हैं, मिसयूज़ करने लग जाते हैं, इसलिए डेट लिखी जाती है। दूसरी चीज़, द प्रिस्क्राइबर विच प्रिस्क्राइब द नार्कोटिक एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, दिस प्रिस्क्राइब मस्ट बियर अ डेट सो अवॉइड द मिसयूज ऑफ प्रिस्क्राइबर। अभी आपको मैंने यही समझाया है कि जब प्रिस्क्राइबर, जब डॉक्टर आपको दवाई लिखता है तो बहुत सी बार नार्कोटिक, जो नशे वाली दवाइयाँ होती है, या कोई हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, हैबिट मतलब आदी, किसी दवाई के आदी हो जाना। आदी होना मतलब जैसे नींद की गोली रोज पर्सन लेगा, रोज लेगा, तो यदि वो नहीं, एक दिन में यदि नहीं लेगा ना तो उसे नींद नहीं आएगी। तो हैबिट फॉर्मिंग दवाई, तो नींद की दवाई वो रोज़ आपको फार्मासिस्ट, मेडिकल वाला नहीं दे सकता है क्योंकि वो बैंड है ना। तो यदि वो लोग उसको बार बार लेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगी, मिस यूज़ हो जाएगा। तो डॉक्टर यदि देता है तारीख तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो दवाई उसको देना है।
तो इसीलिए वो डॉक्टर उसकी क्या करता है, तारीख लिखता है, डेट लिखता है। ओके, समझ में आया क्यों लिखते हैं डेट? ठीक। देन नेक्स्ट एज, नाम क्यों लिखते हैं और एज क्यों लिखते हैं, सेक्स क्यों लिखते हैं और एड्रेस क्यों लिखते हैं पेशेंट का। These things should be written in prescription because it serves to identify। अभी आपको मैंने समझाया है नाम क्यों लिखते हैं कि वो क्या हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए कि उस पर्सन का नाम क्या है। एज क्यों लिखते हैं, सेक्स क्यों लिखते हैं पेशेंट के बारे में, स्पेशली रिक्वायर इन केस ऑफ चिल्ड्रन के लिए कि वो एज कितनी है। बच्चे के लिए हम डोज कम देते हैं, आपको पता है, जहाँ बच्चे के लिए हम 10 mg दवाई दे रहे हैं तो बड़े के लिए हम 500 mg 250 mg दवाई भी उसको दे सकते हैं। तो एज इसलिए लिखते हैं, है ना, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। हेल्प टू द फार्मासिस्ट, ताकि फार्मासिस्ट को इजीली क्या हो जाए, आसानी से पता पड़ जाए कि डोज उसको कितना देना है, मेडिकेशन ट्रीटमेंट के लिए कितना उसको डोज देना है। इसलिए एज, नेम, सेक्स, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा जाता है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है सुपरस्क्रिप्शन क्यों लिखते हैं। तो सुपरस्क्रिप्शन का अभी मैंने बताया क्या पार्ट होता है। सुपरस्क्रिप्शन का मतलब होता है RX। ओके, RX मतलब होता है, RX एब्रिविएशन वर्ड है, शॉर्ट वर्ड है। इसका मतलब लैटिन टर्म्स में होता है रेसिपी, है ना, इसका मतलब होता है रेसिपी, RECIPE। ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो इसको आप कर लीजिएगा रेसिपी। ओके, इट मीन यू टेक एंड प्लीज टेक, आपको ये दवाई लेना है तो प्लीज़ आप इस दवाई को लो, यू टेक। ओके, इसको पहले के ज़माने में क्या बोला जाता है, इन ओल्डन डेज। अभी आपको मैंने बताया इन ओल्डन डेज दिस सिम्बॉल वॉज कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनेटेड साइन ऑफ जुपिटर। ये जो सिंबल है ये कहाँ से निकला है, साइन ऑफ जुपिटर, जुपिटर का साइन है। इसका मतलब होता है भगवान आपको पूरा अच्छा रखेगा, गॉड ऑफ हीलिंग। यदि आपको कोई इंजरी हुई है ना, यदि आपको कोई घाव हुआ है या आपको कोई लग गई है, एक्सीडेंट हुआ है या किसी तरीके से आप कुछ बीमार हो गए हैं तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, गॉड ऑफ हीलिंग, भगवान आपको जल्दी से क्या करेगा, अच्छा करेगा। इसलिए भी पहले के लोग क्या लिखते थे, RX सिंबल लिखते थे। दिस सिम्बॉल वॉज यूज एशियन रिक्वेस्टिंग गॉड क्विक रिकवरी टू द पेशेंट। अब यही चीज़ बताया कि पहले के ज़माने में RX इसलिए लिखते थे कि भगवान आपको जल्दी से रिकवर करेगा, आप वैसे जैसे हो वैसे के वैसे ही आप वापस से अच्छे हो जाओगे, तो जल्दी से आपके घाव को पूरा अच्छा करके भगवान आपको अच्छा करेगा। इसलिए भी सुपरस्क्रिप्शन में RX लिखते थे। देन नेक्स्ट कम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं, इट इज़ अ मेन पार्ट, सबसे मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का। इसके अंदर नाम लिखे होते हैं, क्वांटिटी प्रिस्क्राइब द इंग्रेडिएंट, कौन सी दवाई दी जा रही है वो लिखा होता है। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कौन सी दवाई दी जा रही है वो लिखा हुआ होता है। नेम ऑफ इंग्रेडिएंट जनरली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, काय में लिखी हुई रहती है, जो दवाएं लिखती है वो इंग्लिश में ही लिखी रहती है, या कभी कभी एब्रिविएशन भी लिख सकते हैं या फिर लैटिन वर्ड्स भी इसको क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स लिख सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एब्रिविएशन वर्ड लिख रहे हैं या लैटिन टर्म्स लिख रहे हैं या फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं। Okay, extreme care should be taken. The pharmacist interpreting the abbreviation otherwise it can be serious error. Okay, बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि फार्मासिस्ट कभी कभी डॉक्टर लिखता है तो बहुत सी बार दिमाग लगाता है, फार्मासिस्ट दिमाग लगाता है कि हो सकता है ये दवाई होगी, ये दवाई होगी, है ना, क्योंकि बहुत सी बार दवाइयों के नाम एक जैसे आता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, डिजिटापाम और डिजिटॉक्सिन, है ना। देखिए, दो दवाई कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ये दवाई आती है डिजिटॉक्सिन और एक आता है डिजिटॉक्सिन और डिजिटलिस, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ एक जैसी होती है, डिजिटलिस, बहुत सारी। कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है डिजिटॉक्सिन और डिजिटलिस, ये दवाई दोनों एक जैसे, नाम सुनने में एक जैसा लग रहा है, तो कहीं आपने इन दवाइयों को दे दिया तो ये इनसे सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक जो थी वो हार्ट के लिए है और दूसरी दवाई जो है वो भी हमारे हार्ट की है, बट अलग अलग फंक्शंस करती है। ओके, तो कहीं कहीं हमारी दवाई अलग अलग इफेक्ट देती हो और आप उसको दे रहे हैं पेशेंट को, तो कहीं आप
आपका ऐसे फालतू दिमाग ना लगा के, अदरवाइज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, क्योंकि कहीं ये दवाई हमारी बॉडी में जाएगी तो ब्लड में जाएगी तो कुछ गलत इफेक्ट दे सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, दिमाग नहीं लगाना है, इट शुड बी कंसल्ट। आपको किसी डॉक्टर से ही वापस से कंसल्ट करना होगा, तभी आप एक फार्मासिस्ट मेडिकल वाला दवाई दें। यदि नहीं समझ में आता है तो दवाई नहीं देना है मन से। Okay, the medicament may be prescribed, official preparation, proprietary products, non-proprietary products, generic, official and special individual formula। बहुत सी बार दवाइयों की ब्रांड नेम से भी डॉक्टर दे देता है, जेनेरिक नेम, जेनेरिक उसके अंदर ड्रग कौन सी है उसके नाम से दे देता है, तो वो नाम के थ्रू भी ड्रग को क्या करा जाता है, ऑफिशियली फॉर्मूले के थ्रू क्या करा जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे सिप्लोफ्लॉक्सासिन ड्रग का नाम है पर उसका ब्रांड नेम सिप्लॉक्स भी हो सकता है। तो इस तरीके से भी यदि दवाई दें तो आप उस चीज़ को क्या करता है, फार्मासिस्ट उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। नेक्स्ट कम फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट, सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन मतलब सुपरस्क्रिप्शन के अंदर का जो पार्ट है वो। दिस कंप्राइज डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। इसके अंदर क्या लिखा होता है, डायरेक्शंस लिखे होते हैं। फार्मासिस्ट के क्या लिखे होते हैं, डायरेक्शन लिखे होते हैं कि उसको कितनी बार लेना है दवाई, कब लेना है, कब आना है, क्या करना है, ये लिखा होता है। इट ऑल्सो कंटेन नंबर ऑफ डोज, 2 बार। नंबर ऑफ डोज मतलब होता है कितनी बार दवाई लेना है, कितनी बार लेना है डिस्पेंस। दिस पार्ट इंक्लूडेड प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज द प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट। मार्केट में प्रोडक्ट तो मिलते हैं पर पेशेंट को कितनी बार उसको लेना है, इसलिए भी ये सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट लिखा होता है। द नेक्स्ट कम फ्रॉम द सिग्नेचरा। सिग्नेचरा के अंदर क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट। वो फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, ये पेशेंट के लिए क्या करता है, लिख के देता है, फार्मासिस्ट या डॉक्टर लिख के देता है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेने के तरीके, किस तरीके से दूध से लेना है, पानी से लेना है, खाने के पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, रात को लेना है, ये सब चीज़ क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखता है, फार्मासिस्ट लिखता है या फिर डॉक्टर भी लिख देता है। ओके, डॉक्टर नहीं लिखता है तो आप किसी भी फार्मासिस्ट से पूछ सकते हैं, मेडिकल पर जाकर दवाई लेते हैं जिससे। इट इज़ यूजली रिटर्न हैज सिग्ना ऑन प्रिस्क्रिप्शन। ये जनरली किस लिस्ट में लिखा रहता है, प्रिस्क्रिप्शन में, सिक फॉर्म में लिखा हुआ होता है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट कम फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट्स, द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड ट्रांसफर लेवल ऑफ द कंटेनर। आपने देखा होगा कंटेनर्स पे क्या लिखे होते हैं, लेबल लगे होते हैं, पेपर। जैसे बॉटल है तो बॉटल पे आपने देखा होगा पर्चा चिपका रहता है, उस पर्चे पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर वीज यूज़। आप उसको हिला के यूज़ करें, बच्चों से बचा के रखें, धूप से हटा कर रखें, इस दवाई को इजीली मत खोलो, बच्चों के सामने ना खोलें इसको। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन कुछ दिए होते हैं लेबल के ऊपर, तो वो जनरली किसके लिए होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किसके लिए होती है कि हमारे पर्सन के लिए होती है, पेशेंट के लिए होती हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्शन लेवल पे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, क्वांटिटी टू बी टेकन, अमाउंट टू बी यूज। जितनी क्वांटिटी आपको लिखी है उतनी आपको यूज़ करना है। बार बार आपको फ्रिक्वेंटली, यदि आपको बार बार, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, कितनी बार आपको लेना है, कब लगाना है, किस रूट से लेना है, इंजेक्शन लगाना है या हाथ पे लगाना है दवाई या माउथ से लेना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन हमारे लेवल पे लिखे होते हैं, डॉक्टर के पर्चे पे लिखे होते हैं, सॉरी दवाई के पर्चे पे लिखे होते हैं। आप देखा होगा कंटेनर, यदि बॉटल से तो बॉटल के बाहर लिखा होगा, यदि आप वो लेते हैं टैबलेट है तो टैबलेट की स्ट्रिप के पीछे लिखा होता है। तो ये सब चीज़ इंडिकेशन करता है, प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे भी लिखे होते हैं और लेबल पे भी ये इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलरली प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग, इस पर सारी चीज़ प्रिस्क्रिप्शन में जो जो चीज़ लिखी होती है वो उस पर्चे पे भी क्या होती है, लिपि होती है। देन नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज़ अ सिग्नेचर। ये हमारा सिग्नेचर है, रिन्यूअल पार्ट आ जाता है ना, ये वाला पार्ट हमारा सिग्नेचर रिन्यूअल वाला पार्ट आ जाता है। ओके, तो ये हमारा 7 नंबर का पॉइंट्स जो है वो भी आ सकता है। सिग्नेचर बोलो, रिन्यूअल बोलो, एड्रेस दे बोलो या फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। किसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर है जो प्रिस्क्राइब करता है। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी बियर सिग्नेचर। डॉक्टर जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो वो उसकी क्या करेगा, साइन करेगा। ओके, द प्रिस्क्राइबर अलॉन्ग विथ, जब भी जो चीज़ उसने क्या करी है, प्रिस्क्राइब करी है, तो उस पर वो क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा कि हाँ ये मैंने लिखा है।
It is very important particularly in prescription containing narcotic drug and other habit forming drug. ये स्पेशली जो नशे वाली दवाइयाँ हैं या नींद की गोलियाँ हैं या किसी टाइप की दवाइयाँ हैं उसमें उसको सिग्नेचर करना ज़रूरी होता है। ओके और एक लास्ट टॉपिक आता है उसमें लास्ट में वो लिखा होता है रिन्यूअल डेट। आपको 7 दिन में बताना है डॉक्टर को अगेन वापस से, 15 डेज़ में बताना है, 1 मंथ में ये दवाई लेके बाद में आना है, तो वो रिन्यूअल डेट लिखता है। और लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर। वो ही इम्पॉर्टेंट होता है डॉक्टर्स के लिए। रजिस्टर्ड नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, यदि वो रजिस्टर्ड नंबर है तो ही वो एक अच्छा डॉक्टर है, अदरवाइज़ यदि जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है दैट मीन्स वो झोला छाप डॉक्टर है। तो ये पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है हमारे कंप्लीट हुए और आप इसको देखिएगा जो हमारे डॉक्टर्स की पर्ची होती है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो होती है वो लिखी होती है। ये हमारा पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुआ। यदि किसी पर्सन को, यदि कोई स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक में कोई डाउट्स है तो प्लीज़ वो मेरे से कंसल्ट करें किसी भी टाइम। ओके आप कॉल कर लीजिएगा, जो भी टाइम है आपका 4:30-5 बजे तक का आप कॉल कर लीजिएगा और प्रीवियस तरीके से अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें। ये यूनिट हमारा फर्स्ट टॉपिक, हमारे यूनिट फर्स्ट का 3rd टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है। ओके थैंक्स सो मच।